गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अभी तक यूनिट 3 पढ़ी थी, जिसमें एसएसए और आरएमएस से मैंने एक दो टॉपिक लिए थे। अब उसी के कंटिन्यूशन में हम यूनिट 4 में आते हैं और यूनिट 4 में हमारा सेकेंड हाफ का टॉपिक है रोल ऑफ की इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग द पॉलिसी एंड डिस्कोर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट का क्या रोल है उस एजुकेशन या शिक्षा को शेप आउट करने में, जिसमें बेसिकली कौन कौन से दिए हैं, एनसीटी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। तो हम 1 बाय 1 एक एक इंस्टीट्यूट के बारे में, एक एक संस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारी संस्था एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि ऐसा काउंसिल बनाया गया, ऐसी कमेटी बनाई गई जो कि टीचर एजुकेशन पर ध्यान दे। तो इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि एनसीटीई सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1973 as an advisory body to the government at the center and state। गवर्नमेंट ने 1973 में एक एडवाइजरी बॉडी बनाई थी, एक सलाह देने वाली संस्था बनाई थी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दों पर सलाह दे सके सेंटर और स्टेट को। उसी के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, गवर्नमेंट फॉर्म्ड एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई 1986 में। तो उस 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन चीज़ों पर फोकस करती थी कि शिक्षक की शिक्षा को कैसे प्रमोट किया जाए। शिक्षा को तो प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन शिक्षक की शिक्षा को कैसे प्रमोट किया जाए, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑन द नीड टू सेटअप द स्टैट्यूटरी बॉडी टू लुक आफ्टर द टीचर एजुकेशन इन कंट्री, यानी कि देश में टीचर्स एजुकेशन के लिए भी एक ऐसी बॉडी बनाई जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तरीके से काम करे, जो सिर्फ टीचर एजुकेशन पर फोकस करे। इसी की डिमांड को देखते हुए ऑन 17 अगस्त 1995 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी वाज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। 17 अगस्त 1995 में एनपीई की डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को कन्फर्ड किया, यानी कि सेटअप किया, बनाया प्रॉपरली एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। ये काउंसिल का क्या था? दिस काउंसिल प्लान, कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट इनोवेटिव वेज टू एजुकेट टीचर्स। इस काउंसिल का मुख्य रूप से कारण क्या था? जो टीचर्स थे, उन टीचर्स को एजुकेट किया जाए नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू, उनके लिए प्लान आउट किया जाए, उनको कोऑर्डिनेट किया जाए और फिर उन प्लान्स को क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए नए नए तरीकों के माध्यम से। अब बेसिकली कोई भी संस्था बनती है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो एनसीटी संस्था बनी थी, ये मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलती थी। पहला इसका ऑब्जेक्टिव था टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए प्लान बनाना, उनको कोऑर्डिनेट करना और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए इस चीज़ को प्राप्त करना। सेकेंड था टू रेगुलेट एंड प्रॉपरली मेंटेन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन सिस्टम। शिक्षकों की शिक्षा के कार्यक्रम में कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड, यानी कुछ मानक निर्धारित किए गए थे, कुछ नियम निर्धारित किए थे, उन नियमों को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये भी एक मुख्य उद्देश्य था। तो नियम और मानकों को कैसा निर्धारण किया जाए और उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, ये भी एक उनका मुख्य उद्देश्य था जिसको फुलफिल करना था। थर्ड था इट एम्स एट ट्रेनिंग इंडिविजुअल फॉर इक्विपिंग देम टू टीच, यानी जो टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंडिविजुअली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड इक्विपिंग देम, और उनको इक्विपमेंट्स देना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अच्छे से टीच कर सकें। अब टीच किसको कर सकें? तो ये प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड प्री सेकेंडरी लेवल, पोस्ट सेकेंडरी लेवल, देन हायर लेवल, जितने भी टीचर हैं प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, सभी टीचरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको इक्विप करना, यानी उनको संसाधनों की उपलब्धता कराना, जहां भी उनके प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी महसूस हो रही है उस चीज़ के लिए क्रियान्वयन करना, यानी क्रिया करना, और वो किसी न किसी एक अच्छे प्लान आउट के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, पोस्ट सर्विस प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इसके द्वारा ये काम किया था, जिसको अभी हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एनसीटी ये मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे बढ़ा और अपने कार्य को आगे की ओर क्रियान्वित किया।
तो आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।